प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, इस सीरीज़ पर हमारी वीडियोस चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेल्टास के बारे में पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एक्टिव डेल्टा रीजन। कुछ एक्टिव डेल्टा रीजन के बारे में जानेंगे, जिसमें सुंदरबन का नाम है, घोड़ामारा है और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ ऐसे आइलैंड है जो सबमर्ज हो चुके हैं आज, इन सब के बारे में डिस्कशन है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही हिडन सा टॉपिक ये रह जाता है, बहुत सारे लोग इसे डिस्कस ही नहीं करते। तो होता है कि इससे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चे आंसर नहीं दे पाते। मैं कोशिश करूंगा इलैबोरेट डिस्कशन करूं, अच्छे से समझा दूं, ताकि एक बार इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप अपना नोट प्रिपेयर कर लें तो आराम से रिवाइज करके 5-7 मिनट के अंदर में आप इस आंसर को लिखने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आप आंसर रेडी कर पा रहे हैं तो वीडियो को एंड में कंप्लीट करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं, हाँ सर वी आर फीलिंग फ्री, कि ईजिली हम इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का डिस्कशन। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एक्टिव डेल्टा रीजन द सुंदरबन, हम इस पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं आपको इस डेल्टा रीजन के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा कि डेल्टा रीजन क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए, ये जो डेल्टा रीजन फॉर्म हो रहा है जिसे हम लोग सुंदरबन के नाम से जानते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन तीनों जो रिवर्स है इनका, ये जहाँ पर ये जाके बे ऑफ बंगाल से मिक्स होंगी, मर्ज होंगी, उस जगह का डेल्टा पॉइंट है। यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है, जिसका जो एरिया है वो लगभग 9630 स्क्वायर किलोमीटर है। और याद रखिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, यूनेस्को द्वारा ये मार्क्ड है। अब चलिए हम लोग आते हैं मेनली इस क्वेश्चन पे, जिसका हमारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो मैंने लगभग 6 पॉइंट्स इनलिस्ट किए हैं यहाँ पर, जिसमें से फर्स्ट 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। पहला, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। क्या आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो डेल्टा रीजन है हमारा सुंदरबन, उसका जो टेम्परेचर है एवरी ईयर, नॉट एक्चुअली एवरी ईयर, एवरी 10 ईयर्स यानी कि 1 डेकेड, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ से 10 साल की बात करें तो 0.5 यानी कि 20 साल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली बढ़ जाता है। अब अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ के एटमॉस्फेयर का, तो ये वहाँ के जो भी इनहैबिटेट्स है उनको बहुत दिक्कत दे रही है। एक्वाटिक लाइफ वो भी इससे परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका वेदर पे भी बाकी चीज़ों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है जो वहाँ फेस कर रहा है। अब इस आंसर को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका जो की पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि एवरी डेकेड में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज कर रहा है एवरी डेकेड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे जरूर मेंशन कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है सी लेवल का रेज होना। आपको बता दूं, अगर इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थ्रू आउट द अर्थ, तो इसका सबसे बुरा असर पड़ता है कि जो मेल्ट है, जो आइस है वो मेल्ट होने लगते हैं। और जब आइस मेल्ट होगा तो सी लेवल जो है वाटर उसका बढ़ जाएगा। जैसे ही सी लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे आइलैंड्स सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ये सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं फॉरेस्ट रीजन्स में भी। राइजिंग ऑफ सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स हैज़ लेड टू सबमर्ज ऑफ वेरियस आइलैंड्स इन सुंदरबन। Moreover, the plants in the mangrove forest are becoming shorter and narrower with fewer branches, resulting in low rates of photosynthesis necessary for their regeneration। यानी कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम जा रहा है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वो डूबे ज़्यादा रह रहे हैं, तो उनकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो कम हो जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो रहा है, एंड फाइनली चूँकि वो अपने लिए खाना ही कम बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके लिए अपना लाइफ पूरा जी पाना मुश्किल हो पा रहा है। सेकेंड आपको समझ में आया। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में जो आपको पॉइंट याद रखना है कि वाटर का क्वांटिटी यानी सी लेवल बढ़ने की वजह से वाटर वहाँ जैसे ही बढ़ रहा है, जैसे ही सी लेवल रेज हो रहा है, उसकी वजह से प्लांट्स सबमर्ज हो रहे हैं और उनके ब्रांचेस कम हो रहे हैं, और इस वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, रीजनरेशन कम हो रहा है। थर्ड पॉइंट में आपको जो पॉइंट समझना है,
इंक्रीज इन इंटेंसिटी और अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। आपको पता है इस पिछले कुछ वक्त में स्टॉर्म्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ गई है। रिसेंटली आपने 2009 में आलिया के बारे में सुना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी मैंग्रोव फॉरेस्ट में। आलिया के बारे में आप लोगों को याद ही होगा। तो इस तरह की इंटेंसिटीज़ भी उनकी बढ़ रही है और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रहा है, मतलब उनकी क्वांटिटीज़ भी बढ़ जा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जा रही है। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। फोर्थ और फाइनल जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करना होगा वो है सैलिनिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सैलिनिटी। तो सैलिनिटी जो है उससे वो जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। इस कंडीशन में सैलिनिटी राइज हो रही है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम जा रहा है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट में अगर इस तरह से फ्रेश वाटर की कमी पड़ने लगे तो ये भी एक फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस में आता है कि आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर की जो दिक्कतें हैं वो आप फेस करना स्टार्ट करोगे। आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ आया कि राइज इन सैलिनिटी ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्रेश वाटर, और इससे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो अफेक्टेड हो रही है, वहाँ की एग्रीकल्चर अफेक्टेड हो रही है। इस सीरीज़ में मैंने आपको अभी तक जो 4 पॉइंट्स बताए हैं ये सबसे मेन 4 पॉइंट्स है। इसके अलावा मैंने और 2 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको भी बता देता हूँ। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग रेनफॉल हैज़ बिकम वेरी लेस इन क्वांटिटी। चूँकि रेनफॉल कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगी। लास्ट में हम लोग बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की। आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर जब की सैलिनिटी ऑफ वाटर बढ़ रही है तो ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों ही अफेक्टेड हो रही है बुरी तरीके से। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लोचारा आइलैंड के बारे में। लोचारा आइलैंड के बाद हमारा डिस्कशन होगा न्यूमोर पे, और लास्ट हम एक और डिस्कस करेंगे जिसके बाद हमारा आज का वीडियो डिस्कशन कंप्लीट होगा। तो चलिए लोचारा आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको बता दूं लोचारा आइलैंड सुंदरबन में ही सिचुएटेड था, जो 1980s तक विजिबल था। उसके बाद ये सडनली नहीं बल्कि ड्यू टू रेज इन सी लेवल ये डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। This island was permanently inundated in 1980s due to the rise in the sea level, probably as a result of global warming. Probably word use है लेकिन आपको लिखना चाहिए। It was an island located in the Hooghly River. It formed part of the Sundarban Delta before 1980s. तो ये सुंदरबन डेल्टा का भी एक पार्ट था बिफोर 1980s. The definite disappearance of this island was reported by Indian researcher in December 2006. It was an inhabited island with more than 6,000 people. यानी लोग यहाँ रह रहे थे और लगभग 6,000 people यहाँ रह रहे थे. These people were forced to move to the mainland. Coastal erosions, cyclone, mangrove destruction and coastal floodings were considered as the other probable cause of this disappearance. तो ये तो मूव कर चुके हैं, लेकिन इसके पीछे और जो रीजंस बन के आ रहे हैं इसके डिसअपियरेंस में, उसमें एक इरोजन है, डिफरेंट साइक्लोन्स है, और मैंग्रोव का जो डिस्ट्रक्शन है वो भी इनके रीजन्स बन के दिख रहे हैं। तो फाइनली 1980 के बाद ये लोचारा आइलैंड जो है वो डिसअपेयर हो गया। लेकिन एक पॉइंट है, अप्रैल 2009 में एक लोकल न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये दोबारा दिख रहा है, रीइमर्ज हो रहा है। बहुत अच्छी बात होती है अगर ऐसा कुछ चीज़ हो पाए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हम और 2 आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमोर, जिसको साउथ तिलपति के नाम से भी जानते हैं, और घोरामारा। चलिए साउथ तिलपति के बारे में यानी कि न्यूमोर के बारे में डिस्कस करते हैं। साउथ तिलपति एक्चुअली ये बांग्लादेश का पार्ट है, न्यूमोर ये इंडिया का पार्ट है। इसे पूर्वभाषा के नाम से भी इंडिया में जानते हैं। वॉज अ स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड सिचुएटेड ओनली 2 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ हरियाभांगा रिवर इन द कोस्टल बे ऑफ बंगाल। तो ये एक हरियाभांगा रिवर है, उसके बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन में ये सिचुएटेड है। जहाँ पर ये हरियाभांगा रिवर आके ख़त्म हो रही है उस जगह पर ये न्यूमोर है। आप इसे न्यूमोर के नाम से भी बुला सकते हैं, साउथ तिलपति के नाम से भी बुला सकते हैं, जिससे मैंने अभी बताया। बस ये 2 किलोमीटर का है और ये अनइनहैबिटेटेड है, यानी यहाँ कोई रहते नहीं है। द अमेरिकन सैटेलाइट डिस्कवर्ड द आइलैंड इन 1974. इन मार्च 2010 सोगतो हाजरा एंड oceanographer at Jadavpur University, Kolkata, India, said that the island had disappeared due to sea level rise. तो 1974 में इसकी डिस्कवरी हुई है। 2010 में सोगतो हाजरा जो कि एक ओशिनोग्राफर है, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ये आइलैंड अब डिसअपियर हो चुका है, और इसके पीछे के भी रीजंस आप समझ ही सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग ही रहा। चलिए घोरामारा के बारे में डिस्कस करते हैं। घोरामारा कहाँ है? तो घोरामारा आइलैंड is another island located 150 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता। कोलकाता के साउथ में 150 किलोमीटर पे घोरामारा आइलैंड था। इन इंडिया इट वाज एक्चुअली इन द सुंदरबन डेल्टा कॉम्प्लेक्स ऑफ बे ऑफ बंगाल।
द आइलैंड इज ओनली 5 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, तो इसका एरिया बहुत कम था। इट्स एग्जिस्टेंस इज बीइंग threatened due to erosion and constant rise in the sea level, and total disappearance of this island is near future of apprehended। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारी आइलैंड है ये अभी तक पूरी तरीके से डिसअपेयर हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से इरोजन्स हो रहे हैं और जिस तरह से ये सी लेवल वाटर रेज हो रहा है, बहुत ही जल्द फ्यूचर में हम ये न्यूज़ सुनेंगे जहाँ पर घोड़ामारा आइलैंड पूरी तरीके से सबमर्ज हो चुका होगा। जो की पॉइंट्स है उनको अच्छे से सुन लें। मैं की पॉइंट्स पर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं सुंदरबन के बारे में डिस्कस करूंगा। सुंदरबन में जो हमारे लिए हम लोगों ने मेनली प्रॉब्लम्स देखे हैं वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी लेवल का इंक्रीज, उसके वहाँ पर जो वाटर की सैलिनिटी है उनका इंक्रीज, और फाइनली हम लोगों को देखना है वहाँ के साइक्लोन का कंडीशंस जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ चुकी है। ये 4 पॉइंट्स आप मेंशन जरूर करेंगे इन केस ऑफ सुंदरबन। इसके बाद आप दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे लोचारा आइलैंड के बारे में। लोहाचारा आइलैंड के बारे में जब आप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे कि ये एक जहाँ पर लोग रहते थे इनहैबिटेड एरिया था, जो इसमें 6000 पीपल थे जो यहाँ से मूव कर गए। 1980 से पहले ये विजिबल था, 1980 के बाद ये विजिबल नहीं रहा। 2006 में इसको फाइनली कहा गया कि ये डिसअपेयर हो चुका है, और ये 1980 से पहले सुंदरबन का पार्ट था। ये चीज़ आपको मेंशन करना होगा। साउथ तिलपति 2009 में एक लोकल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था कि ये दोबारा रीएमर्ज हो रहा है, दिख रहा है। इसके अलावा तिलपति आइलैंड के बारे में, साउथ तिलपति आइलैंड जो कि बांग्लादेश के हिसाब से कहा जाता है, न्यूमोर या पूर्वासा के नाम पे इंडिया पे जाना जाता है। ये 2 किलोमीटर का है और 2 किलोमीटर हरियाभांगा रिवर के पास में है। और आपको ये इसमें मेंशन करना जरूरी है कि अमेरिकन सैटेलाइट ने 1974 में इसे डिस्कवर किया, और 2010 में सौगतो हाजरा जो कि ओशिनोग्राफर है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये बताया कि ये डिसअपेयर हो चुका है। घोड़ामारा के बारे में जो पॉइंट आपको याद रखना है कि ये बे ऑफ बंगाल पे सिचुएटेड है, साउथ ऑफ कोलकाता में 150 किलोमीटर पे। ये केवल 5 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया पे ये सिचुएटेड था, और ये भी लगभग सबमर्ज होने की कंडीशन पे है। ये आज के इस वीडियो के मेन पॉइंट्स थे। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को इन चैप्टर के इन कंटेंट्स पर एकदम अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी है, जहाँ पर हम लोग ग्लेशियर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारा पूरा रिवर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ग्लेशियर्स के बारे में समझना बड़ा आसान होगा और आसानी सबसे समझ के इस पर अपना नोट भी बना पाएंगे। तो रेडी हो जाइए ग्लेशियर के लिए। और साथ ही साथ ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो की फ्रीक्वेंसी के लिए और वीडियो के आपके इनपुट्स के लिए जरूर हमें कमेंट पे ड्रॉप करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक दे सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम इस तरह के हार्ड वर्क को आपके लिए कंटिन्यू कर पाएँ। आज के इस वीडियो में इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।